हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। यानी कि कुछ ऐसी पॉपुलर रचनाएं हैं जिनके रचनाकार के बारे में आपको जानना होता है और ये जानना होता है कि वो किसके बारे में वो रचनाएं हैं। यानी कि वो जो रचना है वो किसके बारे में बताती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। यूपीपीसीएस में तो 4 साल का लगातार रिकॉर्ड रहा है, अगर आप पेपर में देखेंगे, और आरओईआर में भी पूछा जाता है। तो आरओईआर और यूपीपीसीएस दोनों ही के लिए इस चीज़ को रट लीजिए बिल्कुल। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको देखने को एग्जाम में मिल सकती है। और जितनी भी रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी ये रचनाकार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपोजर। तो सबसे पहले है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? पाणिनि ने। ये किस चीज़ के बारे में आपको बताती है? ये व्याकरण ग्रंथ ग्रंथ की संस्कृत रचना है, याद रखिएगा। पाणिनि के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी, और ये व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना है। इसके बाद आप बात करते हो मुद्रा राक्षस की। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। और ये किस चीज़ के बारे में बताती है? ये आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में बताती है, यानी कि मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी आपको विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से मिलती है। इसके बाद आपको याद रखना है कि महाभाष्य किसने रचना की है? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है, पतंजलि, ठीक है। और ये किसके विषय में आपको जानकारी देती है? ये पुष्यमित्र शुंग के विषय में आपको जानकारी देती है महाभाष्य, ठीक है। कंटेम्पररी थे वो, तो इसलिए पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी आपको किससे मिलती है? महाभाष्य से। रचना इसकी पतंजलि ने की है। इसके बाद आपको देखना है कि सोमदेव ने किसकी रचना की थी। तो सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी, याद रखिएगा, कंफ्यूजन में नहीं आना है। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। और ये भी आपको मौर्य काल के विषय में जानकारी देती है। इसके बाद है वृहत कथा मंजरी। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी क्षेमेंद्र ने। याद रखिएगा, कथा सरित सागर सोमदेव है, लेकिन वृहत कथा मंजरी की रचना किसने की है? क्षेमेंद्र ने। ये भी आपको मौर्य काल के विषय में जानकारी देती है। इससे आपने ये देखा कि मौर्यकाल के बारे में अभी तक 3 लोगों ने जानकारी दी है। एक तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस ने, इसके अलावा क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी ने, और एक हैं सोमदेव जिनकी है कथा सरित सागर। तीनों ने मौर्यकाल के बारे में बताया। इसके बाद है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये आपने सुना होगा, ये आप जानते हो, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का है। ये भी आपको मौर्यकाल के बारे में बताता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर बताता है, बहुत ग्रैंड लेवल पर आपको चीज़ें पता लगती हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इसके बाद है नीतिसार। नीतिसार की रचना किसने की है? कामंदक ने की है। ये यूपीएससी में भी कई बार आ चुका है। तो कामंदिक ने नीति सार की रचना की है। ये आपको गुप्त एम्पायर के बारे में बताता है, यानी कि गुप्तकालीन जो राजतंत्र है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीति सार से मिलती है, जो कि कामंदक के द्वारा रचित है। इसके बाद है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। ये मालविका और अग्निमित्र थे, उनकी बेसिकली स्टोरी है। तो ये कालिदास ने इसकी रचना की थी, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। ये आपको शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद है मृक्ष कट्टिकम। तो मृक्ष कट्टिकम की रचना किसने की है? मृक्ष कट्टिकम की रचना की है शूद्रक ने। और ये शूद्रक ने जो मृक्ष कट्टिकम की रचना की है, ये आपको गुप्तकालीन समाज के बारे में बताता है, यानी कि गुप्त काल में कैसा सोसाइटी थी, क्या समाज था, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप शूद्रक की मृक्ष कट्टिकम को पढ़िए। इसके बाद है हर्षचरित। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, ठीक है। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने नहीं की थी। वहां पर ऑप्शन में होगा कि हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने की थी, बिल्कुल गलत है वो। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, और यहाँ पर हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन है, यानी कि हर्षवर्धन की जो अचीवमेंट्स है उनको बताया गया है हर्षचरित में। लेकिन रचना किसने की है? बाण भट्ट ने की है, हर्षवर्धन ने खुद नहीं की है। इसके बाद आपको याद रखना है कि रामचरित किसकी रचना है? रामचरित रचना है संध्याकर नंदी की। और ये किसके बारे में बताता है? ये बंगाल के शासक थे रामपाल, उनकी जीवन कथा को बताता है रामचरित, ठीक है। संध्याकर नंदी की रचना है। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई ने। और ये किसके बारे में बताता है? ये पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन करता है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में आपको कैसे पता चलता है? पृथ्वीराज रासो से। किसकी रचना है? ये चंद्रबरदाई की। इसके बाद में लास्ट है कि रास तरंगड़ी किसकी रचना है? तो रास तरंगड़ी रचना है कल्हड़ की। और ये किसके बारे में बताता है? ये आपको कश्मीर के जो राजवंश हुए हैं उनके बारे में सीक्वेंस से इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि क्रमबद्ध जानकारी, एक के बाद एक के बाद एक कौन सा आया। तो ये आपको रास तरंगड़ी पढ़ने से पता लगेगा किसकी रचना है? कल्हड़ की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। इसको इसके बिल्कुल भी ना करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, सर्च करोगे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आगे के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।